तो हम लोग भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, भूमिका कर रहे थे। तो भूमिका में हम लोग पहले देखे कि भगवान प्रभुपाद बताएं कि भगवत गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे इसको लेना चाहिए। तो उसमें बताया कि भी भगवत गीता को हम आइसोलेटेडली एक पार्ट को लेंगे, दूसरा पार्ट को नहीं लेंगे तो वो नहीं चलेगा। मतलब पूरे भगवत गीता को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। उसमें शुरू से क्या है, अंत तक क्या है, कहाँ से कैसे कैसे गुजर रहे हैं, और फाइनली इसका कंक्लूजन क्या है। तो ये सारा चीज को प्रॉपरली समझना पड़ेगा, उसके तभी हमको समझ में आएगा भगवत गीता। दूसरा उसमें बताया कि भी जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो कोई बीमारी होती है तो 4 दवाई लिखेगा डॉक्टर, तो हम लोग 2 दवाई लेंगे, 2 नहीं लेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा, बीमारी ठीक होने वाली नहीं। तो वैसे ही भगवत गीता तो हमको भौतिक जगत की जो बीमारी है उसके बारे में बता रही है, उसका सॉल्यूशन देती है। तो हम अगर उसको पार्टली लेंगे तो नहीं चलेगा, इसको प्रॉपरली पूरी तरह से समझ के और प्रॉपर जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन है इसका, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी वो इफेक्टिव होगा। फिर बोलते हैं कि भाई उसके साथ में कुछ परहेज भी डॉक्टर बोलता है कि भैया ये इन्वेस्टिगेशन करना, वो भी करवाओ। ये परहेज है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ठंडा में एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो वो जो परहेज है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग को भगवत गीता को समझना पड़ेगा। फिर आता है कि भगवत गीता का जो कि सबसे पहले जो क्राइटेरिया भी दिए उन्होंने कि भाई भगवान, हम लोग को एज्यूम कर लेना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है, और वो अजम्पशन लेके हाइपोथेटिकली तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमको समझ में आएगा भगवत गीता, वरना नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग शुरू से अगर तर्क करते रहेंगे तो भगवत गीता समझ में आना ही नहीं है, हमको पहले एक बार एज्यूम कर लेना पड़ेगा। बाद में वो धीरे धीरे अपने आप प्रूव हो जाएगा, लेकिन एक बार एज्यूम कर लेना पड़ेगा थियोरिटिकली कि हाँ कृष्ण भगवान है। तो इस तरह से हम लोग भगवत गीता कैसे पढ़ना चाहिए ये हम लोग समझे। फिर चर्चा में आया कि भी भगवत गीता के विषय वस्तु क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय वस्तु है भगवत गीता में। तो ईश्वर यानी भगवान के बारे में पूरी चर्चा है। जीव, हम लोग कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसके बारे में चर्चा है। प्रकृति क्या है, यानी कि ये जो भौतिक प्रकृति है इतनी बड़ी, जो हम लोग को दिखती है, जो नहीं दिखती है, दिखती भी है और नहीं भी दिखती है, वो सारी प्रकृति क्या है। काल मतलब समय। और फिर कर्म, हमारे जो कर्म, जो हम लोग कर्म करते हैं वही फल के रूप में हमको मिलता है। तो कर्म बनते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं उससे हमारे कर्म बनते हैं। फिर उसमें ये चर्चा है कि ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये चारों तो शाश्वत है, इटर्नल है, और कर्म शाश्वत नहीं है। तो कर्म हमारे बदल सकते हैं, ये हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो किस तरह का संबंध है, और उसमें भगवान के साथ हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके लिए पढ़े कि 5 प्रकार का प्रोसेस है। कि शांत रस से जुड़ सकते हैं, दास्य रस से जुड़ सकते हैं, सख्य रस से जुड़ सकते हैं, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है। 5 तरह के रस से हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग पढ़े। फिर पढ़े कि भगवान के जो है वो सृष्टा है, नियंता है, और हम लोग कौन है, हम लोग नियंत्रित है, जीव है। तो हम लोग भगवान के अधीन अधीन है, अधीनस्थ ईश्वर। तो हम लोग एक्चुअली क्वालिटी वाइज हम लोग पढ़े कि दोनों सेम है, मतलब ये सारा चर्चा भगवत गीता में होता है, इंट्रोडक्शन में ये हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े, तो डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे। तो क्वालिटी वाइज भगवान में और हम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम भगवान की ही शाश्वत अंश हैं। लेकिन क्वांटिटी डिफरेंस है। आज सौंदर्य है, भगवान परम सौंदर्य है भगवान के पास, हम हमारे अंदर बहुत थोड़ा सा है। बल है तो भगवान परम बलशाली है, हमारे अंदर थोड़ा सा है। ऐसे करके भगवान के सारे गुण हमारे अंदर है, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े हैं। तो ये सब हम लोग पढ़े। फिर चेतना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी भौतिक चेतना के बारे में पढ़े कि हमारी जो चेतना है वो भौतिक चेतना होती है यूजुअली। यानी कि हम लोग मटेरियलिस्टिक तरीके से देखते हैं हर चीज को, यानी कि हम अपने आप को, हमारा ये जो भौतिक शरीर है उसके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग अपने आप को शरीर मान के ही चलते हैं। इसीलिए हम लोग जो कुछ भी व्यवस्था करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, ये शरीर तक ही सोचते हैं, शरीर से आगे नहीं सोच पा रहे, शरीर से बियॉन्ड नहीं हमारा वो ध्यान जा रहा है। तो कोई भी प्लान हम लोग जो करते हैं वो सारा उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा, शरीर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन ये भगवत गीता में बताया गया कि शरीर तो केवल एक व्हीकल है, टेम्पोररी है। हम तो एक्चुअल में इस शरीर के अंदर बैठे हुए आत्मा है, जो जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं। हमारे अंदर जो चेतना है वो हमको चलाती है, चेतना नहीं है तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब कोई बीमार होता है, कोई आखिरी वक्त सांस, आखिरी सांस गिन रहा होता है, और फिर अचानक से डॉक्टर बोलता है कि ये तो चले गए, तो इसका मतलब क्या, वो शरीर तो पूरा का पूरा वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जो चेतना थी, जो कॉन्शियसनेस थी, वो चली गई।
और उस कॉन्शियसनेस के बगैर उस शरीर का कोई फिर वैल्यू नहीं है। तब हम लोग तुरंत फिर उसको कोई दफनाता है, कोई जलाता है, उस शरीर को से हमारा कोई संबंध हम लोग नहीं रखते। तो इसीलिए यानी कि हमारा जो संबंध है, जो कुछ भी है, हम स्वयं, हमारा जो आइडेंटिटी है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो उस कॉन्शियसनेस को, उस चेतना को जानना है, यही पूरा भगवत गीता में ये सब बताया गया है, समझाया गया। तो अब हम लोग इसके थोड़ा आगे पढ़ते हैं। एक सेकंड में इसका स्क्रीन शेयर करता हूँ। पेज नंबर कितना है? भूमिका है ना अभी? हाँ, भूमिका में पेज नंबर 10 का लास्ट जो है वहां से हम लोग पढ़ेंगे। नया बुक है ना? लेकिन मैं करता हूँ एक। तो स्क्रीन मैंने शेयर किया है। तो यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करके, मैं थोड़ा मैंने एकदम कंटिन्यूअस नहीं पढ़ के, कुछ कुछ छोड़ छोड़ के भी पढ़ सकता हूँ। मैं एक बार थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आता है कि शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। तो हमारी जो चेतना है, चूंकि हम लोग अ, भौतिक चेतना में, शारीरिक चेतना में फंसे हुए, हमारी चेतना हमारी बॉडी में फंसी हुई है, बॉडीली कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। हाँ, बॉडीली मतलब बॉडी में, इस शरीर को क्या बोलते हैं उसको, अम, देहात्म बुद्धि जिसको बोलते हैं, देहात्म बुद्धि माने हम अपने आप को देह समझते हैं, शरीर समझते हैं। तो देहात्म बुद्धि में फंसी हुई है, इसलिए हम लोग अपने आप के बारे में, अपने आप को सुखी करने का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने एफर्ट से सुखी हो सकते हैं, हम अपने एफर्ट से शांति हमको मिल सकती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा है क्या, ये पूरा चर्चा भगवद गीता में है। तो एक्चुअल रियल चीज क्या है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान के शाश्वत अंश है, यानी भगवान हमारे अंश ही है। तो हमको एक्चुअल में भगवान को सेटिस्फाई करना चाहिए, उनको सर्व करना चाहिए, उनके आदेशानुसार चलना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार भगवान जो चाहते हैं वैसा हमको करना चाहिए। तो ये जो चेतना, इसके बारे में यहाँ बोल रही है, वो बात आ रही है कि शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध क्षुद्र जीवों में यही अंतर। तो देखिए, एक बात क्या है कि जो चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए वो है ऑलरेडी, वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो कवर्ड अवस्था में है, कवर्ड है, मतलब हमारा जो मटेरियल कॉन्टामिनेशन है, भौतिक कलमश जो है, उसका जो मैल है वो इतना ज्यादा उसके ऊपर में उसका परत जम गया है कि हमारी चेतना ढक गई है, एकदम ढकी हुई है। उसको केवल जागृत करना है। तो देखिए अगला पैरा में क्या आता है, ये चेतना क्या है, ये है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मैं ही सृष्टा हूं और मैं ही भोगता हूं, यानी कि मेरे को अपने भोग के लिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं स्वयं के भोग के लिए करते हैं, कि हम कैसे भोग कर सकते हैं, हमको कैसे बेटर भोग भोग मिलेगा, वैसे बहुत ज्यादा हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे, उसके लिए सारा अरेंजमेंट करें। लेकिन तो यहाँ बोले कि मैं ही सृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है। परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है और ना ही भोक्ता, वो केवल सहयोगी है। मतलब जीव केवल सहयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ यह सहयोग करता है। इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। तो उदर यानी पेट भोक्ता है, लेकिन शरीर से हम क्या करते हैं, हाथ से देखिए यहाँ पे दिए हैं कि पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। सारे अंग से अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उदर को, पेट को कैसे चलाना है, पेट को कैसे सेटिस्फाई करना है, इसके लिए एफर्ट्स करते हैं। उसी तरह बोल रहे प्रत्येक जीव जो भगवान के अंश है, तो हमको भगवान को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर हम भगवान के लिए काम करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लोग अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यानी कि हमको जो सुख चाहिए, शांति चाहिए, वो अपने आप मिलेगी।
हमको बस केवल भगवान का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे आगे देखिए बात आती है कि इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। हम सहयोग इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। तो हम पेट को खाना देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, तो सारे शरीर भी पुष्ट रहते हैं, हृष्ट पुष्ट रहते हैं। हम तो हाथ को अलग से खाना नहीं खिलाते, पाँव को अलग से खाना नहीं खिलाते। इसी तरह बोल रहे हैं, अगर हम भगवान चूंकि रूट है, तो देखिए लास्ट लाइन है कि यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं, तो इसलिए ये प्रवृत्ति हम में भी है, ये टेंडेंसी हमारे अंदर भी है। लेकिन हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमको भगवान के लिए ही काम करना है। उससे क्या होगा, तो भगवान ही पूर्ण है। देखिए नेक्स्ट बात आ रही है कि भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म, ये सारे सन्निहित हैं। हम लोग जब बात किए ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये सारे भगवान में निहित है। तो इसलिए बोल रहे हैं, और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। तो ये सारे मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अल्टीमेटली क्या है, वो कंप्लीट है, पूर्ण है। वो कैसे कंप्लीट है, क्योंकि ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये इसके अलावा दूसरा और कुछ है नहीं, और ये सारे भगवान में ही समाहित, वो कंप्लीट है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान परम सत्य है, वही परम पूर्ण है। तो यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है, वे ही पूर्ण है। भगवान ने बोला है कि जीव जो है वो मेरी शक्ति है, ये प्रकृति है वो भी भगवान बोले मेरी शक्ति है। तो भगवान बोले कि जीव को पराशक्ति बोलते हैं, और भौतिक प्रकृति जो है उसको अपराशक्ति बोलते हैं, यानी सुपीरियर एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। तो जीव जो है भगवान बोले वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, और जो ये जो भौतिक प्रकृति है, इसको ये भगवान बोलते हैं वो मेरी इंफीरियर एनर्जी। तो ये सब भगवान की ही एनर्जी है। तो निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। हम लोग इसके बाद आगे पढ़े थे कि भगवान को हमको अगर जानना है, तो कंप्लीटली अगर जानना है भगवान को, तो भगवान को जानने के लिए तीन अलग अलग स्टेजेस में हम भगवान को जान सकते हैं। आवाज थोड़ा देखो। तो हम लोग जब भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में स्टडी करते हैं, तो बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हम पूरा समझ जाएंगे। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स अगर किसी को बच्चे को समझना है, तो थियोरम करना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस करना है, तो पहले तो उसको प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो, उसके बाद कंप्लीटली पूरा मैथमेटिक्स को जान पाएगा। तो उसी तरह से बोले भगवान को जब हमको जानना है, तो सबसे पहले हम भगवान को जो प्रिमिटिव स्टेज में जानते हैं, वो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में जानते हैं। ये जो निर्विशेष ब्रह्म है, यानी कि भौतिक प्रकृति है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये भगवान की ही एनर्जी है, भगवान की इंफीरियर एनर्जी है। तो हम लोग इस भौतिक प्रकृति को जान गए, इसका मतलब पूरे भगवान को जान गए, ऐसा नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में भगवान बोलते हैं मेरे को परमात्मा के रूप में तुम जान सकते हो। परमात्मा के रूप में भगवान बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जब अ, सकाम कर्म करते हैं, फिर निष्काम कर्म करते हैं, फिर ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, फिर ध्यान मार्ग होता है, उसके बाद भक्ति आता है। तो निष्काम कर्म यानी कि डिटैचमेंट होकर कर्म करना, यानी कि कर्म ही कर ले लेकिन उसके साथ हमारे डिटैचमेंट है, अटैचमेंट नहीं, आसक्ति नहीं है। तो आसक्ति रहित कर्म अगर करेंगे, तो हमको कर्म फल में हो सकता है मतलब कर्म भगवान को पूरी तरह लेकिन नहीं जान पाएंगे, केवल भगवान को इस निराकार भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा जान, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, उसके बाद ज्ञान। ज्ञान मार्ग में जब जाएंगे, जैसे ज्ञान लेंगे, तो हमको पता चलेगा कि भगवान क्या है।
तो उसमें भगवान पता चलेगा कि भगवान की ये जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म है वो भगवान की अपरा शक्ति है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन उससे और आगे जब ध्यान योग के बारे में जब पढ़ेंगे, ध्यान योग को जब समझेंगे, तो ध्यान योग में भगवान बताते हैं उसका प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस से हम अपने अंदर भगवान का परमात्मा रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान का परमात्मा रूप क्या है, वो भी निराकार रूप है भगवान। तो जैसे ये निर्विशेष भौतिक प्रकृति है, ये भी भगवान का निराकार रूप है। फिर परमात्मा के रूप में हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान परमात्मा भी भगवान का निराकार रूप है। उसके बाद जब और डेप्थ में जाते हैं, यानी कि भक्ति में जब जाते हैं, तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान, उसके बाद आता है भक्ति। भक्ति में जब हम जाते हैं, तो भक्ति में हम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, साकार रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है भगवान को जानने के। तो इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि ये एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, इसके लिए उन्होंने बताया था कि हम लोग जैसे कि सूर्य के बारे में अगर कोई साइंटिस्ट स्टडी करता है, तो सबसे पहले वो सन रे जो होता है, सन रे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सन रे क्या है, वो सन से ही आया है, सन से डिफरेंट नहीं है, बट फिर भी वो सन नहीं है। तो वो सन रे के बारे में अगर जानेगा तो सन के बारे में पूरा नहीं जानेगा, लेकिन सन से कनेक्टेड ही है। तो ऐसे ही बोले, जैसे हम लोग ये भौतिक प्रकृति के बारे में जब जानते हैं, वो तो भगवान की ही एनर्जी है, लेकिन भगवान तो नहीं है। तो भगवान की एनर्जी के बारे में जाने, उसी तरह सन रे जो है वो सन का की एनर्जी है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हो सकता है जैसे सन मैंने सूर्य लोक में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे, उसकी सतह तक अगर पहुंच गए, तो हो सकता है और ज्यादा जानेंगे, उसके सतह तक जब पहुंच गए। तो वो बोल रहे कि परमात्मा रूप में भगवान को जब हम जानते हैं, यानी कि ब्रह्म से और आगे चले तो परमात्मा रूप में भगवान को जानेंगे। और जब स्टडी करेंगे, डीप स्टडी, वो सूर्य लोक में पहुंच के उसके अंदर में क्या है, बाहर क्या है, वो सारा जब स्टडी कर लेगा, तो प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज उसको होगा। उसी तरह से मतलब जब पूरी तरह से जब भगवान को जानेंगे, तो भगवान के साकार रूप में जानना, तभी हम भगवान को पूरी तरह से जान पाएंगे। तो ये सब स्टडी यहाँ पे भगवत गीता में है। उसके बाद हम लोग देखिए भगवत गीता में क्या आ रहा है। देखिए, अल्प ज्ञानी लोग, ये वाला जो पैराग्राफ है मैं पढ़ता हूँ, अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत नानाम, कठोपनिषद में बोला गया। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। ये पूर्णता रूप विहीन नहीं है। उसके आगे बोले, जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। तो भगवान के बारे में, पूर्ण परम सत्य के बारे में सारी कंप्लीटली जब हम जानते हैं भगवान के बारे में, तभी हम भगवान को पूरी तरह से जान सकते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। ये दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए 24 तत्वों के बारे में बात आती है कि ये जो भौतिक प्रकृति है, ये 24 तत्वों से निर्मित है। ये जो जगत है, दृश्य जगत, ये 24 तत्वों से बना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये भी तत्व है। इसलिए इस उपनिषद में आता है, ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्य। तो भगवान पूर्ण है, और ये भौतिक जगत, ये जो दृश्य जगत है, ये भी पूर्ण है, क्योंकि ये भगवान से ही उत्पन्न है। भगवान ने बोला है कि ये दृश्य जगत को मैंने सृष्टि किया है, तो इसलिए ये भी पूर्ण है। और पूर्ण से जब पूर्ण निकल गया, तो इसका मतलब अवशेष में शून्य नहीं बचता, फिर भी पूर्ण रहता। तो ये इस उपनिषद का पहला श्लोक है। तो उसके ऊपर में यहाँ बात हो रही है कि भी तो ये जो दृश्य जगत है, ये भी बोलते हैं पूर्ण है। क्यों?
कि ये 24 तत्वों से बना हुआ है। जो ये 24 तत्व क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय। तो कर्मेंद्रिया मतलब जीव, जीव के जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां हैं आंख, कान, नासिका, जीवा, त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पांव, मुंह और मल द्वार और जनेन्द्रिय। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 इंद्रिय विषय है। रूप यानी सौंदर्य, शब्द, नासिका मतलब घ्राण यानी स्मेल, और स्वाद, और त्वचा में स्पर्श। तो ये 5 इंद्रिय विषय हो गए। तो 5 5 10 और 5 15। और फिर बहुत ये जो प्रकृति के 3 गुण, तो इसको एक तत्व पकड़ा जाता है प्रकृति के गुण, यानी 16। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। तो 15 5 20 और 1 21। और फिर आता मन, बुद्धि, अहंकार। हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ये मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है। तो ये सारे मिला के 24 तत्व है। तो इन 24 तत्वों की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद देखिए आप, इसमें आता है कि आधुनिक विज्ञान द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर से समस्त जीवनाशक गुण, गा, गाय के गोबर में समस्त जीवनाशक, जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ये समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है। तो वैदिक ज्ञान के बारे में यहाँ एक चर्चा आ रही है कि हम लोग, तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि साइंटिफिकली, मतलब जो विज्ञान प्रमाणित होता है उसको हम ग्रहण करना चाहते हैं, नहीं तो नहीं ग्रहण करना चाहते। तो बोल रहे कि विज्ञान तो धीरे धीरे एक एक चीज को प्रमाण कर रहा है। और हमारे जो शास्त्र हैं उसमें ऑलरेडी सारा रिसर्च करके, सारा प्रमाणित, सारी बातें, सारा तत्व वहां पे दिया हुआ है। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है कि या तो हम विज्ञान प्रमाण के आधार पे ही किसी चीज को माने। तो एक एक चीज विज्ञान कब डिसाइड करेगा, कितने सालों में, कि चांद क्या है, कितने सालों में डिसाइड करेगा कि सूर्य में क्या है, कितने सालों में डिसाइड करेगा कि मनुष्य मरणशील है क्या है। तो ये एक एक जो बातें हैं विज्ञान के लिए, अगर हम वेट करेंगे कि उसमें एक्सपेरिमेंट होगा, उसका रिजल्ट निकलेगा, तभी हम उसको मानेंगे, तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, उसमें हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और जबकि शास्त्र में ऑलरेडी ये सारी बातें जब है, और वो सारी क्योंकि रिसर्च करके प्रूवन है, तो बोले या तो हम क्या करें कि शास्त्र को मान लें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं गोबर के लिए कि शास्त्र में ऑलरेडी बोला हुआ है गोबर, जबकि किसी भी पशु का मल, तो गोबर भी तो गाय का मल है, गाय भी एक पशु है। तो सभी पशु का मल तो हम लोग उसको अशुद्ध मानते हैं, उस जरा सा तो कहीं टच भी हो जाता है तो कितना हम लोग साफ सफाई, हाइजीन की बात करते हैं, ये करते हैं। और गाय का गोबर हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ शुद्धिकरण चाहिए, सात्विकता चाहिए, वहां पे हम गाय का गोबर का लेप लगा के और फिर उसमें काम करते हैं। तो ये विज्ञान को अभी पता चल रहा है कि गाय के गोबर में कितने जीवाणुनाशक तत्व है, लेकिन शास्त्र में तो पहले से दिया हुआ है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो हमारे जो शास्त्र हैं, जो अगला पैरा में है कि वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। ये जो है ना, इसके बाद वाला पर ये देखिए कि वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया था। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं कि इसीलिए शास्त्र जो है उसके ऊपर शोध करने की जरूरत नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसको आप एज इट इज ग्रहण कर लीजिए, ये बोल रहे हैं। क्योंकि ये हमारा शोध, हम लोग जो शोध करना चाहते हैं, हम कैसे कैसे शोध करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में ये भी पढ़े थे, भगवत गीता में इसकी चर्चा है कि हमारे अंदर प्रत्येक जीव में 4 प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो एक होता है मतलब शॉर्टकमिंग होता है, एक होता है गलतियां करना, हम लोग अक्सर गलती करते हैं। दूसरा है धोखा देना, धोखा, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हम अपने आप को धोखा देते हैं। और गलतियां करना, धोखा देना, और भ्रमित होना, हमको भ्रम होता है, मतलब इल्यूजन होता है। और चौथा है अपूर्ण इंद्रियां। तो हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हमारी आंख से हम कितना दूर तक देख पाते हैं? 100 मीटर भी नहीं देख पाते हैं।
तो कान से हम कितना शब्द सुन पाते हैं, थोड़ा सा एकदम जो नजदीक में जाके तभी सुन पाते हैं। तो ये जो अपूर्ण इंद्रियों के साथ में हम पूर्ण को कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे वो कैपेसिटी ही नहीं है। और वैदिक ज्ञान जो है, यानी कि वैदिक शास्त्र, यानी कि जो स्क्रिप्चर्स है, उसमें जो है वो ऑलरेडी प्रूवन सारी बातें हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। यही प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मत लो। उसके बाद क्या आता है इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे एक और बात आती है इसके बाद में, ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों, हाँ, ये वाला पैरा मैं आता हूँ। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले पहल प्रथम सृष्ट जीव, हाँ एक और जो, सॉरी, ये जो चेन परंपरा की बात आई ना, एक और परंपरा की बात आती है। भगवान बार बार बोलते हैं यहाँ पे कि वैदिक ज्ञान को, ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, वैदिक भगवत गीता क्या है, पूरे वैदिक शास्त्र का सार है। और ये कौन बता रहे हैं, भगवत गीता का ज्ञान कौन देता है? भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं जगह जगह पे कि इसको ना ऑथेंटिक सोर्स से हमको सुनना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवत गीता को हमको ऑथेंटिक प्रामाणिक स्रोत से ही लेना चाहिए। हर किसी से भगवत गीता नहीं सुननी। जो स्रोत प्रामाणिक नहीं है, जो प्योर नहीं है, जो प्रूवन नहीं है, उससे नहीं लेना चाहिए। अनऑथेंटिक सोर्स से हमको नहीं लेना चाहिए। हमको जैसे कोई भी आजकल क्या होता है, हम लोग जैसे जीएसटी की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया में बहुत सा जीएसटी का नॉलेज अवेलेबल है, इनकम टैक्स का नॉलेज अवेलेबल है। तो अगर कोई सोचेगा हम सोशल मीडिया से इनकम टैक्स का क्वेश्चन डालेंगे, उसका आंसर मिल जाएगा, उसी हिसाब से काम कर लेंगे, वो तो फंस जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत अनऑथेंटिक बातें आ जाती है, तो उससे नहीं होगा एक्चुअली। तो हमको एक्चुअली एक्ट और रूल्स से ही निकालना पड़ेगा। तो उसी तरह भगवान यहाँ बोलते हैं कि भगवत गीता का जो नॉलेज है वो हमको प्रामाणिक स्रोत से लेना चाहिए। तो प्रामाणिक स्रोत से लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हर कोई सोर्स से, अनप्रूवन सोर्स से हमको भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेना। तो इसके बारे में फिर यहाँ पे बात आगे आ रही है कि ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा, माने जो लोग भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो अगर ऑलरेडी खुद ही दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? जो हम लोग अभी चार चीजों की बात की है कि गलतियां करना, धोखा देना, और भ्रमित होना, और अपूर्ण इंद्रिय, इन दोषों के बारे में बात हो रही है। तो बोल रहे कि ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले पहल प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया। यहाँ पे क्या है, भौतिक जगत के प्रथम जीव बोला जाता है ब्रह्मा जी। और भगवान बताए हैं भगवत गीता में कि मैं सबसे पहले, मैंने भगवान एक्चुअली वैदिक ज्ञान जो है पहले ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने फिर नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने व्यास देव जी को दिया, ऐसे करके वो स्रोत से आया था। उसी तरह भगवत गीता का प्रॉपर ज्ञान जो है, भगवान एक जगह बताते कि मैं सूर्य देव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने श्वाकु को दिया। इस तरह से बोले वो परंपरा चालू हुई थी, लेकिन फिर वो परंपरा टूट गई। तो अभी ये जो अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं, वापस भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, वो सत्य युग और त्रेता युग की बात थी, और इतना हो गया। अभी ये महाभारत का युद्ध के पहले जब भगवत गीता भगवान सुना रहे हैं, तो द्वापर भी कंप्लीट हो चुका है, लास्ट होने वाला है, और कल ही आने वाला है। तो इसलिए अर्जुन से भगवान बोल रहे हैं कि मैं वापस से वो परंपरा चालू कर रहा हूँ। और इनफैक्ट वही परंपरा अभी 550 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आके फिर से चालू किए। तो इसलिए बोल रहे हैं वो जो परंपरा से जो ज्ञान आता है उसको लेना चाहिए, परंपरा से जो ऑथेंटिक सोर्स है वहां से लेना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आता है बात कि इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवद गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वैदिक ग्रंथ अल्टीमेटली भगवद गीता क्या है, क्यों हमको चाहिए। तो बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग योनियां जो है, तो हमको मनुष्य योनि मिली है। मनुष्य योनि पशु योनि से बहुत डिफरेंट है। तो आज एक मान लीजिए, जब हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, सपोज हम घर से बाहर निकले और रोड क्रॉस करना है, तो हम पहले देखते हैं कि सिग्नल रेड है कि ग्रीन है, उसके हिसाब से क्रॉस करते हैं। गाड़ियां आ रही है, किधर से आ रही है, क्या आ रही है, सब सोच समझ के। लेकिन एक कुत्ता जब रोड क्रॉस करता है तो वो उतना नहीं देखता है, वो तो जैसे ही मौका मिला और वो फट से दौड़ने लगता है। तो बोल रहे कि हमको ये समझना चाहिए, यानी कि मनुष्य योनि जो है ये डेवलप्ड योनि है। तो अगर ये डेवलप्ड योनि है तो हमको उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए।
तो हमको कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, बात बात में छोटी छोटी चीजों को लेके फंसते हैं, लगते हैं, झगड़ते हैं। तो हम लोग को वैसा नहीं करना चाहिए। हमको एक्चुअली में प्रॉपर नॉलेज लेना चाहिए कि हमारा मनुष्य जीवन किस पर्पज से है। पशु की भांति तो नहीं है, तो जो काम पशु पशु कर रहे हैं वही काम अगर हम भी कर रहे हैं, तो हमारे और पशु में अंतर क्या रह जाएगा। भागवतम में जो कथा भागवतम की स्टार्ट होती है, तो वहां पे आता है ये बात कि हम लोग गृह मेधी की तरह नहीं, गृहस्थ की तरह हम लोग को रहना चाहिए। तो गृह मेधी क्या होता है, जो अपने आप में और पशु में, पशु योनि में और अपने आप में मनुष्य योनि में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, और वो पशु की भांति व्यवहार करता है। क्या पशु की भांति व्यवहार है? पशु की भांति व्यवहार का मतलब क्या हुआ कि एक पशु जो है वो भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। एक पशु भी सेल्फ डिफेंस करता है, उसके लिए अपना तैयारी करता है, हम भी करते हैं। और एक पशु भी रिप्रोडक्शन करता है, मेटिंग करता है, हम भी करते हैं। और बोले प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये चार के अलावा पांचवा कोई एक्टिविटी नहीं है। तो जो कुछ भी हम करते हैं, या तो हम खाना खाने का जुगाड़ कर रहे हैं, या हम सोने की व्यवस्था कर रहे हैं, या आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, और या मेटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। बोले यही पशु भी कर रहा है। तो बोला हम दोनों में फिर डिफरेंस क्या रह गया। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम लोग को ये समझ के अकॉर्डिंगली हमको कर्म करना चाहिए। यानी कि हमारे कर्म पशु की भांति नहीं होके हमको ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हम मनुष्य योनि में है, तो मनुष्य योनि में क्या उचित है वो करना चाहिए। तो चूंकि मनुष्य योनि डेवलप्ड है, तो फिर हमको जो एक पशु नहीं कर सकता है लेकिन हम मनुष्य योनि में आके कर सकते हैं, वो हमको समझना होगा। वो क्या है? वो है ब्रह्म जिज्ञासा। हम लोग अपने आप के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं कि हम, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन का उद्देश्य तो केवल खाना सोना आत्मरक्षा मैथुन ये तो नहीं है। इसके बियॉन्ड कुछ है, कुछ पर्पस है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो ये पर्पस तो हमको जानना पड़ेगा और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पे इसी में देखिए आगे आ रहा है, इन सब का विशद वर्णन हुआ है, और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा, और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं, जो इस भौतिक आकाश से परे है। तो हम लोग जो है, हमारा डेस्टिनेशन है वो भगवत गीता में हमको मिलता है, उसके बारे में पता चलता है कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है। ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। तो हमारा डेस्टिनेशन कुछ और है, उसके बारे में जब हमको पता चलेगा और उसका रास्ता भी मिलेगा, और हम उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि हम एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं, जो एक ह्यूमन लाइफ में एक्सपेक्टेड है, जो हमको एक एनिमल लाइफ, एनिमल स्पेसिस से हमको डिफ्रेंशिएट करता है। और वो यदि हम लेते हैं नॉलेज, और अकॉर्डिंगली अगर हम एक्ट करते हैं, तो हम एक्चुअली वहां से निकल सकते हैं, पशु योनि से, ये कुत्ते बिल्ली की तरह जो जिंदगी जी रहे हैं इससे निकल सकते हैं, और हम प्रॉपरली, हमको लिबरेशन मिल सकता है, मुक्ति मिल सकता है। तो इसके लिए अब उसके बाद में देखिए बात आती है कि ये गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। ये उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, गौण वस्तु में उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और फिर लुप्त हो जाता है। देखिए हमारे शरीर का क्या होता है। अच्छा, मैं उसमें फिर आता हूँ। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव भी सनातन है। और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है, और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन ब्रह्म या सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये लाइनें हैं देखिए, कि हमारे साथ क्या है। ये जो भौतिक जगत है इसको बोलते हैं नश्वर। ये जो भौतिक जगत है नश्वर, यानी कि ये नष्ट हो जाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय मतलब दुखों का घर है, और ये अशाश्वतम यानी शाश्वत नहीं है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है ये शाश्वत नहीं। तो हम लोग जैसे जीव, हमारा जो भौतिक शरीर है ये शाश्वत नहीं। हम एक्चुअल में क्या है, हम तो आत्मा है, लेकिन हम लोग जब तक हम, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना इस शरीर में फंसी हुई है, तो हम लोग अपने आप को, इस शरीर को ही अपने आप को मान के बैठते हैं। तो ये शरीर तो शाश्वत नहीं है। क्योंकि शाश्वत नहीं है, क्या होता है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो ये शरीर उत्पन्न होता है, थोड़े दिन रहता है, फिर ये दूसरा बच्चा पैदा करता है,
फिर ये धीरे धीरे ये शरीर क्षीण होने लगता है, यानी कि जर जर होने लगता है, और फिर ये शरीर हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये शरीर पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, एक जगह पे एक लेवल पे रहता है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर क्षीण होता है, फिर खत्म हो जाता है। ये भौतिक संसार का नियम है। लेकिन बोल रहे हैं कि किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके विषय में हमें जानकारी है। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है। तो वहां जो जीव है, दूसरा जो संसार है, वहां जो जीव है, भगवत गीता में 15वें अध्याय में आता है कि एक अश्वत्थ वृक्ष की बात भगवान बताते हैं कि अगर तालाब के उस पार अगर वृक्ष खड़ा है, अश्वत्थ वृक्ष, तो पानी के अंदर हमको उसकी छाया दिखती है, ऊपर में वृक्ष है। तो भगवान बताते हैं कि वो जो छाया है वो ये भौतिक जगत है, और ऊपर में जो ट्री है वो आध्यात्मिक जगत है, उसको चिन्मय आकाश बोलते हैं। वो सनातन धाम है, वो सनातन ब्रह्म है। और वहां पे जो जीव है वो सनातन जीव है, उनका वो शरीर परमानेंट शरीर है। तो उसके बारे में बताया गया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि गुणात्मक रूप से भगवान और जीव एक है, केवल क्वालिटी का फर्क है। तो इसीलिए उसके बाद बोल रहे हैं कि अ, हम अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना था। ये जो सनातन धर्म की बात होती है बीच में, हम लोग इसको समझ नहीं पाते, और एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं। लेकिन सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं। सनातन धर्म का मतलब शाश्वत धर्म, जो परमानेंट रहेगा, जो इटर्नल रहेगा। ये बात और है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हिंदू लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, बट हिंदू धर्म जो वर्ड है वो उसको छोटा कर देता है। सनातन धर्म वो सबके लिए बराबर है। सनातन धर्म जो है वो सबके लिए है। तो इसलिए बोलते हैं सनातन धर्म से बाहर तो कोई नहीं है। सनातन मतलब शाश्वत, जो इटरनल, किसी भी मनुष्य के साथ वो रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो इसको जागृत करना है, यानी कि हमको सनातन धर्म के बारे में जानना है। इसीलिए बोलते हैं कि भगवत गीता कोई हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई उसके बारे में नहीं बात करती है, कोई चर्चा नहीं, कहीं पे भी ऐसा कोई शब्द नहीं। तो भगवत गीता में सनातन धर्म के बारे में बताया गया कि हमारा सनातन धर्म क्या है, यानी इटरनल प्रॉपर्टी हमारा क्या है, शाश्वत धर्म हमारा क्या है, इसके बारे में चर्चा होगी। इसके बाद देखिए आती है यहाँ पे आगे में और बातें क्या आती है कि सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। सांप्रदायिक धर्म पद्धति तो सनातन धर्म और संप्रदाय दोनों अलग अलग चीज है। ये तो नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म धर्म का सूचक है। नित्य परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म का सूचक सनातन धर्म। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये जीव के नित्य धर्म को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। उन्होंने कहा है, वो जिसका न आदि है और न अंत। तो सनातन वो कहलाता है जिसका कभी ओरिजिन भी नहीं है और एंड भी नहीं है, वो हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसको बोलते हैं सनातन। तो यहाँ इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो हमको ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी का रिलीजियन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजियन जो है इसको हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज रिलीजन। तो रिलीजियन इज नॉट सनातन धर्म। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं रिलीजन, हम लोग लिखते हैं ना रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है। आजकल उसको रिलीजन नहीं लिख के लिखा जाता है फेथ, बाई फेथ। अगर हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो बाई फेथ हम लोग लिखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो दैट इज फेथ। फेथ का मतलब विश्वास। तो हमारा विश्वास आज एक पर्टिकुलर प्रोसेस में है, कल नहीं भी हो सकता है। तो आज हम हिंदू हैं, कल हम हिंदुत्व को छोड़ के मुस्लिम बन गए। या कोई मुस्लिम है, मुस्लिम इस्लाम इस्लाम को छोड़ के वो क्रिश्चियन बन गया। या कोई क्रिश्चियन है, वो उसको छोड़ के हिंदू बन गया। तो ये विश्वास जो है वो बदल सकता है, और रिलीजन का मतलब होता है विश्वास। तो रिलीजन इसलिए चेंज हो सकता है रिलीजन, बट सनातन धर्म जो है वो चेंज नहीं होगा। सनातन धर्म वो धर्म है जो कभी बदलेगा नहीं, वो परमानेंट रहेगा, उसको सनातन धर्म बोलते हैं। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है जो हम लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं, गलत फहमी में चलते हैं। उसके बाद देखिए और आगे चलते हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है।
एक हिंदू अपना विश्वास बदलकर मुसलमान बन सकता है, एक मुसलमान अपना विश्वास बदलकर क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। देखिए क्या है शाश्वत धर्म, यानी हमारा इटर्नल जो प्रॉपर्टी है, धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमारा शाश्वत धर्म यानी हमारा इटर्नल प्रॉपर्टी क्या है, इस लाइन में लिखा हुआ है। इन सभी परिस्थितियों में यानी कोई हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। यानी कि हमारा शाश्वत धर्म है दूसरों की सेवा करना, सर्व करना, कर्म करना, ये हमारा शाश्वत धर्म है। कोई भी मनुष्य चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ये हमारा विश्वास हो सकता है, लेकिन सेवा तो वो करेगा। प्रभुपाद बोल रहे कि हम लोग हर परिस्थिति में किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं। एक माँ बाप अपने बच्चों की सेवा कर रहा है, बच्चे अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, ऑफिस में हम अपने अगर नौकरी करते हैं तो अपने बॉस की सेवा कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं तो कस्टमर की सेवा कर रहे हैं, तो किसी न किसी को हम अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये बदल नहीं सकती, ये है सनातन धर्म। ये बोला जा रहा है, तो सनातन धर्म इसको बोल रहे थे। हिंदू मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक है। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है, सेवा करना ही सनातन धर्म है। ये बहुत, ये सेवा करना ही सनातन धर्म है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भगवत गीता से हम लोग को क्लियर होता है। उसके बाद देखिए, अब आता है एक और इम्पोर्टेंट बात कि भगवत गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है कि इस देवता की भी पूजा करें, उस देवता की पूजा करें, ऐसा नहीं है भगवत गीता में, ऐसा नहीं बोला गया। भगवत उसमें 7.20 मैंने 7वां चैप्टर का 20वां नंबर श्लोक जो है भगवत गीता का, वहां पे क्या बोला हुआ है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि जो काम वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवता लोग क्या है, भगवान बोले हैं कि ये पूरा भौतिक ये जो जगत है, पूरा पूरा जगत है, भगवान बोल रहे हैं मेरी अध्यक्षता में चलता है। और विभिन्न देवताओं को भगवान विभिन्न डिपार्टमेंट दे रखे हैं। किसी को धन का डिपार्टमेंट दे रखे हैं, किसी को स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट दे रखे हैं, किसी को हवा का डिपार्टमेंट दे रखे हैं, किसी को क्या वास्तु का डिपार्टमेंट दे रखे हैं। तो जिसको जो चाहिए वो उस देवता के पास जाता है। तो आगे में आता है कि आनंदमय अभ्यासात यानी वेदांत सूत्र में एक 1.1.12 का रेफरेंस आता है, जहां पे बोला गया है कि भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं, तो वो भी सुखी बन सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, भगवान किसका साथ हमको मिलना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं बोले, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। इसका क्या मतलब हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बारीकी से समझने वाली बात है कि हमको अगर भौतिक सुख सुविधा चाहिए, भौतिक जगत में भौतिक सुविधा यानी वो टेम्पोररी जो अफेयर है उसमें अगर कुछ चाहिए, तो हम देवता के पास जाते हैं। कोई भी देवता रेस्पेक्टिव जो कौन सा डिपार्टमेंट के इंचार्ज है कौन है उसके पास जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई कोई जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट में अगर हमको कोई काम है, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई मैटर है तो हम हेल्थ मिनिस्टर के पास जाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ है तो हम एजुकेशन मिनिस्टर को जाकर रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो वैसे ही हम लोग अपनी अपनी भौतिक इच्छा के अनुसार अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं। लेकिन उसके बाद में आता है सर्वोच्च आनंद, और इसकी कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद। कृष्ण, कृष्ण जो नाम है हम लोग पढ़ेंगे कि कृष्ण का मतलब होता है कर्षण करने वाला। तो जो भगवान है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनको हम लोग कृष्ण के नाम से पुकारते। कृष्ण शब्द एकदम सार्थक है, प्रभुपाद हमको एक्सप्लेन किए। कृष्ण का मतलब होता है कर्षण यानी आकर्षण करने वाला। और जो परम आकर्षक है भगवान कृष्ण, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, तो इसलिए बोल रहे हैं उनका नाम जो है कृष्ण वो एकदम सार्थक है। तो वो सर्वोच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार है। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। आनंदमय अभ्यासात यानी भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो नित्य सुखी है, और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं,
तो वे भी सुखी बन सकते हैं। यानी कि अगर हमको परमानेंट सुखी होना है, टेम्पोररी नहीं, भौतिक इच्छा नहीं, परमानेंटली अगर हमको सुखी बनना है, तो हमको भगवान के साथ अपना संबंध को स्थापित, पुनः स्थापित करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी है, हम भूल चुके हैं, उसको हमको याद करना पड़ेगा और उस रिलेशनशिप को वापस नर्चर करना पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को हमको वापस सिंचन करना पड़ेगा। ये है भगवत गीता में बताया गया। उसके बाद देखिए आगे आता है, तो एक सेकेंड, 15.6। हाँ, भगवत गीता में देखिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। तो ये भगवान 15 चैप्टर में 6 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जो धाम है, वहां सूर्य चंद्र इन सब से, ये तो वो अपने आप प्रकाशित है और हजारों सूर्य के बराबर रोशनी है वहां पे। तो वैसा मेरा धाम है, भगवान बोल रहे हैं। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, यानी मेरे धाम में जो एक बार आ जाता है, उसको वापस इस भौतिक जगत में नहीं लौटना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग पढ़े कि भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम। तो ये बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में दुख पाने का, टेम्पोररी चीजों के पीछे भागने की जब बजाय, अगर हम भगवान को सरेंडर कर, भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो हम भगवान के साथ, हमको सानिध्य मिल सकता है। और जब भगवान के साथ सानिध्य मिलेगा, तो वो उस धाम में वहां रहते हैं जहां से हमको वापस इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ेगा। यानी कि भौतिक जगत का जितना जो प्रॉब्लम्स है, उन सबसे हम बाहर निकल सकते हैं। ये यानी कि अल्टीमेट सॉल्यूशन भगवान बता रहे हैं कि भाई ये टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन। तो ये सब बातें इसमें आती है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से फिर देखते हैं कि सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहे जहां वहां चले जाएं। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की तीन विभिन्न स्थितियां हैं: उच्चतर लोक, मध्य तथा निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देव व्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों की, यानी देव लोकों तथा लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है, और इस तरह चंद्रमा, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। देखिए यहाँ बोल रहे हैं, ये जो अलग अलग देवताएं हैं, देवता लोग हैं, ये अलग अलग लोकों में रहते हैं। तो बोल रहे हैं हम लोग को ये सुविधा है कि हम जिस लोक में चाहे जा सकते हैं। तो जैसे अभी भगवान के लोक के बारे में हम लोग पढ़े कि जो चिन्मय आकाश में जो सबसे ऊपर भगवान, वो लोग वृंदावन धाम में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। बहुत वैकुंठ है, उसमें अलग अलग वैकुंठ में भगवान अलग अलग रूप में रहते हैं।
और वो स्वयं ओरिजिनल कृष्ण रूप में वो लोग वृंदावन धाम में रहते हैं। तो हमको चिन्मय आकाश में यानी कि आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ में जाना है या भौतिक जगत में किसी और लोक में जाना है। तो बोल रहे कि हम यंत्र द्वारा यानी कि कोई मशीन द्वारा वो सब से हम नहीं जा सकते हमको, लेकिन बहुत सरल उसका तरीका है कि जिस लोक में जाना है, जाना चाहते हो, उस लोक का जो देवता इंचार्ज है उनकी पूजा करो तो तुमको उस लोक में जाने का मौका मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है अलग अलग लोक में जाने का। और बोले यदि हमको उसके बाद वाला पैरा में पढ़िए कि फिर भी भगवत गीता हमें इस जगत के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। ये ध्यान देने की बात है कि भगवत गीता में हमको ये नहीं बोल रहे कि किसी श्लोक में जाओ, प्रोसेस बताए भगवान, लेकिन फिर बोल रहे जाने की सलाह नहीं दे रहे, बोले मत जाओ। क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक क्यों न चले जाए, मान लीजिए अलग अलग लोक में ब्रह्म लोक जो सर्वोच्च लोक है वहां तक भी पहुंच गए, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकी। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये चार चीजों से भौतिक जगत में ये चार प्रॉब्लम है। जहां पे भी जाएंगे ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां की असुविधाएं नहीं होंगी। अगर हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, किसी वैकुंठ में जाते हैं, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से छुटकारा मिल जाएगा। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोग हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। ये सारी जानकारी भगवत गीता में दी हुई है और इसमें उपदेश दिया गया है कि किस प्रकार हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में ये है ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। चंदा से जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात की है कि यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी है और शाखाएं अधोमुखी है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। तो हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले बात की है कि पानी में अगर कोई वृक्ष की छाया दिख रही है वो भौतिक जगत है, तो उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ है, वृक्ष जड़ें जो है ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ है। तो वैसे ही हमारा जो भौतिक जगत, जो जड़ जगत है, इसका ओरिजिन कहाँ है? ऊपर की तरफ है, आध्यात्मिक आकाश की तरफ। इसलिए बोल रहे हैं कि ये वो छाया के साथ उसको कंपेयर किया गया। तो इसी का लास्ट में देखिए, इसी प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। हरि वो। तो यहाँ पे आता है कि भी आध्यात्मिक जगत में एक्चुअली हमको प्रॉपर एक्चुअल वो मिलेगा, वो मरीचिका नहीं है। वो जो हम लोग डेजर्ट्स में जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, इल्यूजन्स जो होता है कि दूर से लगता है कि सामने पानी है, पानी है, और आगे जाते हैं तो पानी नहीं है, पानी और दूर और दूर। तो वैसा ही भौतिक जगत का हाल है। तो बोला इसमें हमको सुख शांति चाहिए, उसके पीछे भाग रहे होते हैं और हमको वो मिलता ही नहीं है। मतलब वो लेकिन अल्टीमेटली आध्यात्मिक जगत में है। तो उसके बाद बोला में देखिए भगवत गीता में 15.5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति कर सकते हैं। हम लोग को वो आध्यात्मिक जगत कैसे मिलेगा जहाँ असली में जल है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है, वो कहाँ मिलेगा? उसका प्रोसेस भगवान यहाँ पे 15.5 में बताए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छति 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 मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य यानी धाम को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई राजा बनना चाहता है या कुछ बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। एक एक करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट है यहाँ कि बोल रहे हैं कि जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं,
अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, या कुछ भी बोलिए, हम बड़े आदमी, हम ज्यादा नेता, अभिनेता, ये सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग, हमारी आसक्ति बनी रहती है। उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित है। लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। तो हम लोग जो बात की कि आत्म साक्षात्कार, आत्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा अगर हम करते हैं कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हमको जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हम कौन है, इसका आंसर हमको मिलता है जब हम ये प्रश्न करते हैं। तो यानी कि पशु योनि से अलग होके मनुष्य योनि की तरह अगर हम व्यवहार करेंगे, तो हम आत्म जिज्ञासा करेंगे, ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे। और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब होता है, उसका पहला प्रश्न होता है कि हम कौन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का, तो हम कौन है, हम आए कहाँ से हैं, हमको जाना कहाँ है, और हमारा उद्देश्य क्या है। तो उसके आंसर में हमको मिलता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, भगवान बोलते हैं परमात्मा का, भगवान के परम परमानेंट शाश्वत अंश है, भिन्नांश है, जो भगवान से सेपरेट हुए हुए अंश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको अपना असली परिचय मिलता है। तो जब हम असली परिचय मिलता है कि हम ये शरीर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि लेकिन हम शरीर नहीं है, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था। प्रथम प्रकृति के, हम प्रकृति अ, हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भक्तिमय भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। क्या है कि हमको प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे पूरा कि प्रकृति जैसे ही हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं, तो ये तीनों गुणों के संस्पर्श में आते हैं, और इन तीनों गुणों द्वारा हम बंध जाते हैं। ये तीनों गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों हमको बांधता है, बॉन्डिंग करता है। तीनों में क्या क्या है, सतोगुण भी अच्छा गुण है, लेकिन सतोगुण भी हमको बांधता है कर्मफल में, क्योंकि सतोगुण में रह के हम क्या करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म मतलब किसी की सहायता करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी को घर देना, किसी को कपड़ा देना, ये अच्छे गुण है। लेकिन ये सब भी क्या है, हमको भौतिक जगत में बांध के रखता है, जो मटेरियल बॉन्डेज का रीजन है। तो ये तीनों गुण हमको भौतिक जगत से बांध के रखता है। उसके बाद में आता है उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। तो हम लोग क्या है, अल्टीमेटली हम लोग बड़ा बनना चाहते हैं, हम लोग स्वामी बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। इसके कारण हम लोग ये सब करते हैं, और ये जब करते हैं तो हम और बनते हैं। उसके बाद में बोल रहे हैं, जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, हम लोग की बात की कि हमारी ये जो टेंडेंसी है, अब बॉस बनना है, मालिक बनना है, ये टेंडेंसी जब हमारी नहीं जाएगी, तो जब तक हम नहीं त्यागते, प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने का की कोई संभावना नहीं। लेकिन बहुत बारीक पॉइंट है कि जब तक ये टेंडेंसी बनी रहेगी, तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, हम यहीं फंसे रहेंगे। हम यहां से अगर निकलना है, तो देखिए आगे पढ़िए, इस नित्य अविनाशी धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है। तो हमको ये भौतिक जगत का जो अटैचमेंट है, मटेरियल अटैचमेंट है, काम वासना है, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जब हम छोड़ पाएंगे और भगवान से जुड़ पाएंगे, इस वासना, काम वासना को छोड़ के, तभी हम भगवत धाम को जा सकते। तो ये पूरा डिस्कशन भगवत गीता में इस तरीके से चलता है। इसी का यही इंट्रोडक्शन में हम लोग बता रहे हैं कि भगवत गीता में आगे हम लोग यही सब डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो इसके आगे और भी है, तो मेरे ख्याल से वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो आज हमको लगता है हम लोग यहीं तक रख सकते हैं। हरे कृष्णा। बोलो संदीप। क्योंकि हम लोग अभी हरे हरे इंट्रोडक्शन, कृष्णा भैया। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हम लोग अभी क्या है, चूंकि इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हरे इसलिए हम, कृष्णा भैया। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए क्या है कि हम लोग अभी एक बार हम बोले कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए बीच बीच में नहीं रुक रहे हैं। लेकिन अब जैसे थोड़ा सा कर लिए, आप किसी को भी कुछ भी आप लोगों को बोलना है तो बोलिए। तो भागवत क्लास चल रहा है।
हाँ हाँ, संदीप बोलो कुछ। हम एक चीज बोल रहे थे भैया, जैसे हम बीच में छूट गया बहुत सा और अभी एकाएक हम अभी आए हैं, तो ये मतलब नहीं तो अभी तो हम जैसे। लोग तो चालू किए ना, ये तो स्टार्टिंग है। अभी तो स्टार्ट चैप्टर 1 से करेंगे, उससे पहले का इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं भगवत गीता का, कि क्या हम लोग हाँ, करने वाले हैं। ये तो भूमिका है, हाँ वो तो शुरुआत करी आपने। हाँ तो ये एकदम लेकिन सही समय है। तो एकदम सही समय है ना अभी, जैसे तुम अगर वापस अगर कर रहे हो तो धीरे 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 पूरा हम लोग फॉलो कर पाएंगे स्टार्टिंग से, है ना। एक दो सवाल और है भैया, खत्म हो जाए, मतलब वो पर्सनल सवाल है, मतलब उसके बाद पूछ लेते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, और कोई कुछ बोलेंगे तो। आज स्नेहा भाभी भी बहुत दिन बाद ज्वाइन की है। लास्ट क्लास तक की थी यार। नीता भाभी निकल गई लगता है। विनय जी बोलिए कुछ। तो हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देर से ज्वाइन किए भैया। आने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।